हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एक टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक है, आपको पता ही है कि केंद्रीय बजट 2026 से 27 वाला जो केंद्रीय बजट है उसमें 4 प्रमुख फसलों पर बात की गई थी और 4 प्रमुख फसलों को बढ़ावा देने के लिए भी कहा गया, चाहे काजू, नारियल, कोको और चंदन। तो हम ये चारों फसलों के ऊपर आज बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं काजू। देखिए काजू, सबसे पहले बात, काजू को हम यूज क्यों करते हैं? क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन अच्छा होता है, फाइबर अच्छा होता है, पोटाशियम अच्छा होता है, आयरन अच्छा होता है। और तो इसमें आयरन और कॉपर की इतनी अच्छी मात्रा होती है जो हमारे रेड ब्लड सेल को बढ़ाने में बहुत अच्छा होता है। रेड ब्लड सेल को बढ़ाता है, एनीमिया से हमें बचाता है। ये उष्णकटिबंधीय फसल है जो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, जिसका उत्पादन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में किया जाता है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल में भी ये उगाया जाता है और पूरे विश्व में भारत दूसरे नंबर पे काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब आता है कि सबसे पहले नंबर पे कौन है, तो सबसे पहले नंबर पे जो काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है कोटे डी आइवर, जो अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, झारखंड के जमताड़ा जिला है, जमताड़ा जिला है, वहाँ पे सबसे सस्ते काजू की खेती की जाती है। मतलब ऐसे काजू जो सबसे सस्ते पड़ते हैं, इसलिए झारखंड का ये जिला सस्ते काजू के लिए बहुत फेमस है। और इसमें रेतीली, दोमट, लेटेराइट मिट्टी, इसमें ये उगाया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला है नारियल। नारियल एक उष्णकटिबंधीय फसल है। नारियल भी उष्णकटिबंधीय फसल है। नारियल में पोटाशियम बहुत अच्छा पाया जाता है और ये पाचन को बहुत अच्छा इम्प्रूव करता है, पाचन सुधारता है बहुत। आपने कई बार पढ़ा भी होगा कि कुछ लोगों को लिक्विड लीवर की शिकायत होती है, तो वो लोग मतलब कुछ लोगों को लीवर की शिकायत होती है जिन्हें कुछ हैवी खाना नहीं खाना होता, तो उन्हें नारियल पानी दिया जाता है। नारियल पानी एनर्जी से भरपूर होता है। मुख्य रूप से ये तटीय राज्यों में उगाया जाता है, जैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ये सबसे ज्यादा कर्नाटक में, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु में, तीसरे नंबर पे केरल में और चौथे नंबर पे आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये रेतीली दोमट मिट्टी में भी उगाया जा सकता है, जलोढ़ मिट्टी में भी। तटीय जलोढ़ मिट्टी जो नदियां ले लेकर आती है और डेल्टा बनाती है, वहां पे भी बहुत अच्छा उगता है और लेटेराइट मिट्टी में भी बहुत अच्छा उगता है। अब अगली फसल है आपकी कोको। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्ष होते हैं इसके। गर्म और आर्द्र जलवायु चाहिए होती है इसमें। ठीक है, इसके जो फल होता है ना, पपीते जैसा होता है। और वो जो पपीते की जो, मतलब जैसे बीज होते हैं अंदर, ऐसे इसमें बीज पाए जाते हैं। एक पपीते के फसल, मतलब एक फसल के अंदर या एक फल के अंदर 30 से 60 बीज पाए जाते हैं। इसमें मैग्नीशियम, आयरन, पोटाशियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश सबसे बेस्ट यहाँ पर उगाया जाता है। और ये जहाँ उगाया जाता है वो दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, लाल मिट्टी, और हाँ हाँ, आप काली मिट्टी में भी उगा सकते हो क्योंकि काली मिट्टी में भी भरपूर मिनरल्स होते हैं। हमारी चौथी फसल है चंदन। चंदन एक सदाबहार पेड़ होता है और आपको पता ही है, स्किन की जितनी भी चीजें होती हैं, आप सोप यूज करते हो तो उसमें भी चंदन का नाम लिया जाता है। क्रीम यूज करते हैं, चंदन का नाम लिया जाता है। और खासकर भारत में एक पूजा पाठ की दृष्टि से भी, एक धार्मिक दृष्टि से भी चंदन का बहुत महत्व है। हम अपने फेस पर मतलब माथे पर चंदन लगाते हैं जब भी भगवान की पूजा पाठ करते हैं, और ऐसा कहते हैं कि ये मस्तक को ठंडक प्रदान करता है। गले पे भी लगाते हैं कि हाँ, जुबान, मतलब एक धार्मिक महत्व है इसका। तो सफेद चंदन होता है और लाल चंदन होता है। जो पथरीली जमीन होती है उस पर ये बहुत अच्छा उगता है। इसका पेड़ चंदन का पेड़ होता है और आप जानते हैं कि चंदन का पेड़ जहाँ पे भी होता है वहां पे उस पे बहुत ज्यादा सांप लिपटे रहते हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र और आजकल राजस्थान में भी चंदन की खेती की जा रही है, क्योंकि पथरीली भूमि पर होता है तो पथरीली भूमि वहां पर होती है। फिर आपने चंदन से ही सुना होगा लाल चंदन। लाल चंदन कहाँ मिलता है? तो किसी ने पुष्पा मूवी देखी होगी, आप सबने देखी होगी पुष्पा मूवी। तो लाल चंदन का है वहां पे आंध्र प्रदेश की शेषाचलम पहाड़ी। आंध्र प्रदेश का कुर्नूल जिला है जिसमें शेषाचलम पहाड़ियां लाल चंदन के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे लाल चंदन पाया जाता है और लाल चंदन बहुत ही महंगा बिकता है, इसलिए उसकी स्मगलिंग करने के चांस, जैसे आपने पुष्पा मूवी भी देखा है, ज्यादा स्मगलिंग होती है उसकी। ठीक है, तो कहाँ कहाँ ये पाया जाता है? पालकोंडा, वेलीकोंडा, लंका माला, ये सब पहाड़ियों में चंदन पाया जाता है, लाल चंदन। तो आप देखिएगा लाल चंदन भारत के अलावा कहीं और पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भारत के अलावा अगर पाया भी जाता है तो कहाँ पाया जाता है और या नहीं पाया जाता है। आप मुझे इसका रीजन बताइएगा। चलिए ठीक है, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी टॉपिक पे हम आपसे बात करने आएंगे। ओके, बाय।